पुनः याद दिला दें कि हम लोग सेकेंड ईयर पेपर 12 मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप विथ हाई सपोर्ट नीड्स वाले का हम लोग अध्ययन करें। इसमें समान चिकित्सा मुद्दों का समाधान और स्वास्थ्य संबंधी संसाधन हम लोग के पास क्या है। एड्रेसिंग द कॉमन मेडिकल इशू एंड द हेल्थ रिलेटेड रिसोर्सेज। दिव्यांगता को अक्सर क्या है, एक स्वास्थ्य समस्या के रूप में नहीं देखा जाता। इसके कारण से स्वास्थ्य क्षेत्र में दिव्यांग का समावेशन की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की जाती और राष्ट्रीय दिव्यांगता नीतियों एवं कार्य योजनाओं में भी इसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। इसका उद्देश्य CRPD कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी को लागू करना और निगरानी करना है। सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण का सर्वोच्च मानदंड प्राप्त करना तभी संभव होगा जब सरकार इस बात को समझे कि वैश्विक स्वास्थ्य लक्ष्यों की प्राप्ति तभी हो सकती है जब स्वास्थ्य क्षेत्र की प्राथमिकताओं में दिव्यांग समावेशन अंतर्निहित हो। इसमें निम्नलिखित शामिल होती है: वित्तीय कठिनाइयों के बिना सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, सभी दिव्यांग बच्चों का हेल्थ इंश्योरेंस हो जाए, उसमें ज़्यादा आर्थिक बोझ न डाला जाए। इसके अलावा स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान सुरक्षा कैसे मिले, जल स्वच्छता सेवाओं जैसे क्रॉस सेक्टोरियल सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप तक पहुँच। दिव्यांग समावेशन वित्तीय कठिनाइयों के बिना सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उन्हें स्वास्थ्य देखभाल से वंचित कर दिए जाने का 3 गुना अधिक खतरा रहता है। स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में उन्हें अनुचित व्यवहार का सामना करने का 4 गुना अधिक खतरा रहता है और उन्हें गंभीर स्वास्थ्य व्यय सहने के 50% खतरा रहता है। दिव्यांग समावेशन स्वास्थ्य आपात स्थितियों से बेहतर सुरक्षा प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिव्यांग व्यक्तियों को कोविड-19 द्वारा असमान रूप से प्रभावित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक रूप से संक्रमण के बड़े जोखिम और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में बाधाएं शामिल हैं। अप्रत्यक्ष रूप से वायरस के प्रसार को कम करने के लिए लगाए गए प्रतिबंध जैसे समर्थन सेवाओं में व्यवधान के कारण प्रभावित होते हैं। दिव्यांग समावेशन बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण प्राप्त करने के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उन्हें हिंसा का अनुभव करने का 4 से 10 गुना अधिक खतरा रहता है। सड़क यातायात दुर्घटना से गैर घातक चोट लगने का उच्च जोखिम रहता है। और दिव्यांग बच्चों के लिए क्या क्या होता है, उन्हें यौन शोषण का अनुभव करने का 3 गुना अधिक खतरा रहता है। उन्हें कुपोषण होने का 2 गुना अधिक खतरा रहता है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और कवरेज में सुधार हेतु WHO निम्नलिखित कार्य करता है: सदस्य राष्ट्रों को दिव्यांगता से संबंधित मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन और समर्थन प्राप्त करना और राष्ट्रीय एवं उप राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में दिव्यांगता को एक घटक के रूप में शामिल करने का बढ़ावा देना। दिव्यांगता से संबंधित डेटा और जानकारी के संग्रहण और तथा प्रसार की सुविधा प्रदान करना, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में दिव्यांग समावेशन को मजबूत करने हेतु दिशा निर्देश सहित मानक उपकरणों को विकसित करना, स्वास्थ्य नीति निर्माता और सेवा प्रदाताओं के बीच क्षमता निर्माण करना, यह सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियाँ बढ़ावा देना कि दिव्यांग व्यक्ति अपनी स्वास्थ्य स्थितियों के बारे में जागरूक हों और स्वास्थ्य देखभाल कर्मी दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और गरिमा का समर्थन एवं संरक्षण करें। संयुक्त राष्ट्र दिव्यांग समावेशन रणनीति UNDIS में योगदान देना, जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के सभी कार्य स्तंभों के माध्यम से दिव्यांग समावेशन पर सतत और परिवर्तनकारी प्रगति को बढ़ावा देना है।
सदस्य राष्ट्रों और विकास सहयोगियों के स्वास्थ्य क्षेत्र में दिव्यांग समावेशन से संबंधित अद्यतन साक्ष्य विश्लेषण और सिफारिशें प्रदान करना। चलो 4.4 में हम लोग पढ़ेंगे, 4.3 हो गया। तो